स्टूडेंट्स, आज हम आपको मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताएंगे। जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग। व्हाट इज़ द मिनिएचर पेंटिंग? गिव डिटेल्स। तो आपके मन में भी हो रहा होगा मिनिएचर पेंटिंग क्या है। उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, एनी पेंटिंग डन इन ए स्मॉल साइज इन एनी मीडिया एंड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। यानी कि कोई भी पेंटिंग जो छोटे साइज बना हो, वो किसी माध्यम से बना हो, जैसे वाटर कलर हो गया, पोस्टर कलर हो गया, एक्रेलिक हो गया, एंड ऑन एनी सरफेस, या किसी भी सरफेस, वो कपड़ा पे हो या वॉल पे हो या कैनवास पे हो वगैरह वगैरह पे, तो क्या कहलाएगा वो? मिनिएचर पेंटिंग। फीचर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसके फीचर्स क्या क्या हैं या मिनिएचर पेंटिंग कैरेक्टर क्या क्या है। फर्स्ट, साइज। साइज इसका कैसा है? स्मॉल साइज। सेकेंड में हो जाएगा सरफेस। सरफेस कौन कौन सा इस्तेमाल होता था? एनी सरफेस, पाम लीव्स, तारपत्र और भोजपत्र। शुरू के दौर में जो पेंटिंग होता था उसका सरफेस क्या है इस्तेमाल करते थे हम? पाम लीव्स यानी तारपत्र और भोजपत्र बनाए जाते थे शुरुआती दौर में। ए पीस ऑफ क्लॉथ, इसके बाद क्या हुआ? कपड़े पे बनाया जाने लगा। ए पीस ऑफ लेदर, एवरी और कैनवास। जैसे से इम्प्रूव हुआ वैसे वैसे इसका माध्यम क्या हुआ? सरफेस का चेंज होते चला गया। थर्ड नंबर पे है मीडियम। मीडियम मतलब होता है माध्यम, किस माध्यम से पेंटिंग बनाते हैं। टेम्परा वाटर कलर, यानी वाटर कलर टेम्परा जो था शुरू के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जितना मिनिएचर पेंटिंग हुआ है। बाद में वो इम्प्रूव जब हुआ तो ऑयल हो गया, इंक हो गया, एक्रेलिक हो गया, इचिंग और लिथोग्राफ, बहुत सारे माध्यम इसमें इस्तेमाल होने लगे। फिर है फोर्थ नंबर पे सीन, इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। इलिस्ट्रेशन ऑफ एन स्टोरी। इलिस्ट्रेशन मतलब होता है कहानी से रिलेटेड जो पिक्चर बनता है उसको बोलते हैं इलिस्ट्रेशन। सीन ऑफ डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सीन हैं, वो सब पेंटिंग में इस्तेमाल होते थे। ये पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है व्यक्ति चित्र, वो भी बनाए जाते थे। फिफ्थ नंबर पे है स्कूल्स, यानी इसके स्कूल कौन कौन थे जो मिनिएचर पेंटिंग बनाए जाते, जिस स्कूल के माध्यम से इस्तेमाल हुआ। तो फर्स्ट द पाल स्कूल, सेकंड है द वेस्टर्न इंडियन स्कूल, इसे जैन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। थर्ड पे है द मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। फोर्थ द राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। राजपूत को राजस्थानी पेंटिंग भी बोला जाता है, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं इसे, और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जा सकता है। तो ये चार है आपके सब स्कूल। जो आगे जाके इसमें डिटेल्स जो पढ़ना है आपको वो है मुगल के बारे में और राजपूत के बारे में। दोनों के साथ अटैच एक एक चैप्टर एक्स्ट्रा, जैसे मुगल के साथ है डेक्कन और राजपूत के साथ है पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, जो आपको पढ़ना है डिटेल्स इसके बारे में। स्टूडेंट्स, अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पाल स्कूल। इसका पीरियड क्या है? 8th to 12th सेंचुरी। पाल वंशज के प्रथम शासक राजा गोपाल के उत्तराधिकारी राजा धर्मपाल और देवपाल हुए। पाल राजाओं के संरक्षण में अजंता के अनुकरण पे जिस चित्र शैली का विकास हुआ उसे पाल शैली कहते हैं। इसमें दो बातें हैं, कौन कौन राजा के संरक्षण में हुआ? राजा धर्मपाल और देवपाल। इसका एरिया कौन कौन सा था? पूर्वी भारत था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल और तिब्बत आदि में ये फैला, पूर्वोत्तर भारत में ये फैला हुआ था। सब्जेक्ट मैटर क्या था? इसके जितने भी पेंटिंग थे वो सब के सब बुद्ध से रिलेटेड थे। इसमें ज़्यादातर पोथी चित्र बनाए गए थे और उसका जो सरफेस था क्या था? वो तारपत्र। इसमें ज़्यादातर पेंटिंग किस पे बने हुए थे? तारपत्र पे बनाए गए हैं। ये इंडियन हिस्ट्री में अपना एक अलग पहचान रखती है। स्टूडेंट्स, आफ्टर पाल हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न स्कूल और जैन स्कूल, जिसका पीरियड क्या है? 10th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। इसमें ज़्यादातर पेंटिंग जो था वो जैन धर्म से रिलेटेड था। जैन में ज़्यादातर पेंटिंग जो बना है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या था? जो भी लिखा जाता था उसके बीच में पेंटिंग बना के उस पेज को डेकोरेट किया जाता था। मोस्टली जो पेंटिंग थी वो सवा चश्मा आइज, यानी एक आइज तो पूरा दिखता था, दूसरा आइज थोड़ा सा।
इसमें 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जिनमें 20 तीर्थंकर का पेंटिंग बनाया गया है मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से। और जो मुख्य रूप से जो बना हुआ है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ। इसमें जो प्रथम इनके धर्मगुरु थे वो थे आदिनाथ और लास्ट है महावीर। इसमें तीर्थंकर का मतलब जो होता है वो होता है धर्मगुरु से रिलेटेड। जो भी धर्मगुरु थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। जो बेस था यानी कि ये सरफेस इस्तेमाल होता था वो था पाम लीव्स। आफ्टर पाम लीव्स फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन हुआ था इस पेपर का वो जैन पीरियड में ही किया गया था। और आगे आपको पढ़ना है राजस्थानी, उसके बाद पढ़ना है मुग़ल। तो आप आगे पढ़ेंगे, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरा का पूरा मटेरियल थ्योरी का और प्रैक्टिकल का मिलते रहेगा। थैंक यू।